रिसेंटली गवर्नमेंट एग्जाम्स में अगर कोई टॉपिक रिपीटेडली पूछा गया है ना तो वो है फ्रेजल वर्ब्स। बड़ा कंफ्यूज भी करता है, लेकिन अब और नहीं। आज हम देखने वाले हैं ए एंड बी से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स या तो एग्जाम में जो आ चुके हैं वो, या जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं वो। और हाँ, एंड तक बने रहिएगा तभी ज़्यादा फायदा होगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ध्यान से, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे पहले फ्रेजल वर्ब की तरफ, एंड वो है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी बात का जवाब देना, यानी जब आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी में होते हैं तब उसके लिए जब आप जवाब देते हैं, उसके बिहाफ पे जब आप जवाब देते हैं, तब हम कहते हैं अकाउंट फॉर। एग्जाम्पल, द मैनेजर हैड टू अकाउंट फॉर द मिसिंग फंड्स। क्योंकि फंड्स की जिम्मेदारी मैनेजर के पास थी तो वो फंड मिस हो गया, तो अब उसके लिए जवाब कौन देगा? मैनेजर देगा, तो अकाउंट फॉर। दूसरा है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी के हालचाल के बारे में पूछना, किसी की तबीयत के बारे में पूछना। आस्क आफ्टर, आई आस्क्ड आफ्टर द हेल्थ ऑफ हर फादर, आई आस्क्ड आफ्टर द वेलबींग ऑफ हिज ब्रदर। किसी के हालचाल के बारे में पूछते हैं तो हम कहते हैं आस्क आफ्टर। नेक्स्ट इज आस्क फॉर। जब आप किसी चीज़ की मांग करते हैं, किसी व्यक्ति से जब कोई चीज़ मांगते हैं, वो कोई वस्तु हो सकता है, हेल्प हो सकता है, तब हम कहते हैं आस्क फॉर। एग्जाम्पल देखिए, कैन आई आस्क फॉर योर हेल्प विद दिस प्रोजेक्ट? क्या मैं आपकी मदद मांग सकता हूँ? आस्क फॉर। नेक्स्ट क्या है? बैकआउट। ए से जितने भी इंपॉर्टेंट थे, 3 ही थे, वो हम लोगों ने कवर कर लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं बी से शुरू होने वाले फ्रेजल वर्ब्स की तरफ। देखिए, बैकआउट का मतलब होता है कि सपोज आपने किसी काम को करने के लिए प्रॉमिस किया हुआ था, अब आप उस चीज़ से बैकआउट कर रहे हैं, यानी कि पीछे हट रहे हैं, उस चीज़ को हम बैकआउट कहते हैं, ठीक है, पीछे हटना। एग्जाम्पल देखिए, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू बैकआउट ऑफ आवर प्लान्स टुनाइट। अनफॉर्चुनेटली, किसी कारणवश मुझे अपने प्लान से बैकआउट करना पड़ेगा, यानी मैंने ऐसा करना है, ये सोचा तो था, लेकिन अब उससे बैकआउट करना पड़ रहा है, पीछे हटना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्या है? बी इन फॉर। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ जो बी लिखा हुआ है ना, इस बी के जगह पे आप बी से रिलेटेड जो वर्ब्स होते हैं ना वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वेर, बीन या फिर बीइंग, और अपने रूट फॉर्म में बी खुद भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो बी इन फॉर में बी के जगह पे इन 8 वर्ब्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बी इन फॉर का मतलब होता है किसी समस्या के लिए तैयार रहना, ठीक है। नॉर्मली इसे नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है ना वो यूज़ किया जाता है। सेंटेंस देखिएगा, वी आर इन फॉर अ टफ विंटर अकॉर्डिंग टू द फोरकास्ट। फोरकास्ट के हिसाब से हम तैयार हैं या हम झेलने वाले हैं एक खतरनाक विंटर को। हालांकि अपने तरफ तो उतनी विंटर है नहीं, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपके एरिया में कितना विंटर है। नेक्स्ट है बियर अवे। बियर अवे का मतलब होता है किसी चीज़ को ऐसे उड़ा के ले जाना। कोई चीज़ अगर अपने साथ किसी दूसरे चीज़ को उड़ा के ले जाए तो उसे बियर अवे कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द विंड बोर अवे द लीव्स। हवाएं जब ज़ोर से चली ना तो उसने अपने साथ पत्तियों को भी उड़ा के ले गया। नेक्स्ट इज बियर ऑन या फिर बियर अपॉन। बियर ऑन या बियर अपॉन का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रभाव होना किसी दूसरे चीज़ की तरफ। जैसे सपोज आज आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपने प्लान किया तैयारी करने के लिए और आपने उसको एग्जीक्यूट भी किया। अब अगर आज आप तैयारी करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट आपके फ्यूचर के ऊपर होगा ना, और अगर आज आप तैयारी नहीं करते हैं उसका इफ़ेक्ट भी फ्यूचर के ऊपर होगा। तो आपके प्लान्स का या आपके एक्शंस का जो कॉन्सिक्वेंस होता है उसको हम कहते हैं बियर ऑन या फिर बियर अपॉन। एग्जाम्पल देखिए क्या रहा, दिस डिसीजन विल बियर अपॉन आवर फ्यूचर प्लान्स। यानी ये जो डिसीजन है ना वो बियर अपॉन, उसका प्रभाव होगा किस पर? हमारे फ्यूचर प्लान्स के ऊपर। नेक्स्ट वर्ड क्या है या नेक्स्ट फ्रेजल वर्ड इज बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है किसी बात की पुष्टि करना, यानी कंफर्म करना, किसी चीज़ को कंफर्म करना। जैसे द एविडेंस बियर्स आउट द थ्योरी, यानी हम जो थ्योरी दे रहे थे इस एविडेंस के वजह से वो क्या हो गया? प्रूव हो गया, ठीक है। टू प्रूव, किसी चीज़ को प्रूव करना, कंफर्म करना, उसे बियर आउट कहते हैं। नेक्स्ट इज बियर विथ। ये तो आपने सुना होगा। बियर विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ धैर्य रखना, यानी जब सामने वाला व्यक्ति आपको अच्छा ना लगे, उसकी बातें अच्छी ना लगे, उसके व्यवहार अच्छा ना लगे, और फिर भी आप उसके साथ झेल रहे हैं। उसको झेलना जो नहीं कहते, उसको कहते हैं टू बियर विथ समबडी और समथिंग। नेक्स्ट इज ब्लो आउट। ब्लो आउट के देखिए 2 मीनिंग हो सकते हैं। एक तो होता है एक्सटिंग्विश और दूसरा होता है टू बर्स्ट, यानी किसी चीज़ को अगर आप बुझा देते हैं ना फूंक मार के तो उसे ब्लो आउट कहते हैं, जैसे आपने मोमबत्ती को बुझा दिया। लेकिन दूसरा है बर्स्ट, यानी एक्सप्लोड, जैसे फट जाना। बॉम्ब जो है वो ब्लो आउट कर सकता है। तो एक उसका रीज़न, एक उसका मीनिंग हो गया किसी चीज़ को बुझा देना, और दूसरा है किसी चीज़ का फट जाना, एक्सप्लोड हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज
ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब है गुजर जाना या समाप्त हो जाना। गुजर जाना का मतलब मर जाना नहीं, गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना। एग्जाम्पल से समझिएगा, आई होप दिस स्कैंडल विल ब्लो ओवर सून। मैं चाहता हूँ ये जो स्कैंडल है ना वो समाप्त हो जाए, वो अचानक से कहीं गायब हो जाए, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं उससे, ठीक है, ब्लो ओवर। दूसरा ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है टू एक्सप्लोड। अभी अभी हमने एक और फ्रेजल वर्ब पढ़ा था ब्लो आउट, इसका मतलब भी एक्सप्लोड है, एंड ब्लो अप का मतलब भी एक्सप्लोड होता है या फिर बिकम एंग्री। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? ब्लो अप में जो होता है ना ये बहुत सडन होता है, इसमें पता नहीं होता है, अचानक से आपको गुस्सा आ गया, अचानक से कोई चीज़ फट गई तो उसे ब्लो अप कहते हैं, ठीक है, एकदम अचानक से जब हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ब्रेकडाउन। देखिए ब्रेकडाउन के भी दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो होता है टू स्टॉप फंक्शनिंग, यानी किसी चीज़ का बंद पड़ जाना। कोई मशीन है, अगर उस चीज़ का बंद पड़ जाना, वो चीज़ बंद पड़ जाती है तो उसे ब्रेकडाउन कहते हैं। लेकिन दूसरा होता है अगर कोई इमोशनली अपसेट हो गया है तो उसे भी हम ब्रेकडाउन कह सकते हैं। आप भावनात्मक रूप से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, तो हम कह सकते हैं यू आर इमोशनली ब्रोक डाउन, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी ऐसे जगह पर ज़बरदस्ती घुस जाना जहाँ पर आपका जाना निषेध है, यानी कि मना है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे अगर आप ज़बरदस्ती गए हैं तो हम उसे कहेंगे ब्रेक इनटू, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ब्रेक ऑफ। ऑफ का मतलब तो आप जानते हैं अलग हो जाना, लेकिन यहाँ ब्रेक ऑफ का मतलब है टू स्टॉप और डिसकंटिन्यू समथिंग। कोई चीज़ अच्छी खासी चल रही थी, अचानक से आपने उसको ब्रेक मार दिया, रोक दिया, बंद कर दिया, तो उसे ब्रेक ऑफ कहेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, द नेगोशिएशंस ब्रोक ऑफ ड्यू टू अ डिसएग्रीमेंट। ये जो नेगोशिएशंस चल रहे थे ना वो अचानक से रुक गए, किसके वजह से? ड्यू टू अ डिसएग्रीमेंट, एक मतभेद के वजह से। नेक्स्ट ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है टू सडनली अपीयर और टू एस्केप फ्रॉम अ प्लेस। कोई अगर जेल तोड़ के भाग जाए तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं, या किसी एक जगह से कोई तुरंत गायब हो जाए, अचानक से अपीयर हो जाए, एकदम सामने से प्रकट हो जाए, तो उसे भी आप ब्रेकआउट कह सकते हैं। तो या तो किसी जगह से एस्केप कर जाना या किसी जगह पे सडनली अपीयर हो जाना, उसे क्या कहेंगे? ब्रेकआउट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे हम बोलते हैं कि साइंटिस्ट लोगों ने ये डिस्कवरी करी, ये तो एक ब्रेक थ्रू है, दिस इज अ मेजर ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोई सडन, जो तरक्की हम कहते हैं, टू मेक अ सडन एंड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस और डिस्कवरी, यानी महत्वपूर्ण प्रगति करना। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अगर आप सक्सेस अचीव करते हैं उसको हम ब्रेक थ्रू कहते हैं, ठीक है। ब्रेकअप, इसके बारे में क्या ही मतलब। ब्रेकअप का मतलब होता है सेपरेट, किन्हीं दो चीज़ों का अलग हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेकअप विथ। देखिए पहला था ब्रेकअप, किन्हीं दो चीज़ों का अलग हो जाना, लेकिन ब्रेकअप विथ जैसे ही आता है तब हम बात पर्सन्स की करते हैं, यानी रिलेशनशिप्स की करते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति के साथ ब्रेक कर लेना, किसी व्यक्ति से दूर हो जाना, दैट इज टू ब्रेकअप विद। नेक्स्ट ब्रेक ओपन। ब्रेक ओपन का मतलब है अगर कोई चीज़ खुल नहीं रही है, उसको ज़बरदस्ती आपको खोलना है, तो आप उसे ब्रेक ओपन करते हैं, यानी उसे तोड़ते हैं और उसको खोल देते हैं, ठीक है, दैट इज टू ब्रेक ओपन। एग्जाम्पल देखिए बहुत अच्छा है, द फायर फाइटर्स ब्रोक ओपन द डोर टू रेस्क्यू द ट्रैप्ड पीपल। फायर फाइटर्स ने ज़बरदस्ती उस डोर को जो है वो तोड़ा ताकि वो लोगों को बचा सकें। नेक्स्ट नंबर 21 ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कुछ होने का कारण बनना, इंग्लिश में ईजी है, टू कॉज समथिंग टू हैपन। एग्जाम्पल से समझेंगे बेटर होगा, द न्यू पॉलिसी ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस। ब्रॉट अबाउट यानी किसी एक कॉन्सिक्वेंस का या किसी एक रिजल्टेंट के होने में अगर कोई चीज़ सहायक होता है तो उसे ब्रिंग अबाउट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रिंग आउट। इधर देखिए ब्रिंग अबाउट है, लेकिन इधर है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू मेक समथिंग विजिबल और अपरेंट, यानी मान लीजिए आपने एक पेंटिंग करी है और उस पेंटिंग में जान डाल दिया आपने, जिससे लग रहा है कि जो नेचर है ना, सपोज नेचर की आपने पेंटिंग करी, नेचर एकदम सामने आ गया है, उभर के सामने आ गया, तो आपने क्या किया? यू ब्रॉट आउट लाइफ इनटू द पेंटिंग। आपने पेंटिंग में जान भर दी है, उसको कहते हैं ब्रिंग आउट, ठीक है। ब्रिंग आउट करना, किसी चीज़ को उभर के सामने रखना या उभर के सामने लाना। नेक्स्ट वर्ड इज या नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ब्रिंग ग्राउंड। इसके भी दो मीनिंग है, पहला है टू परसुएड समवन एंड दूसरा है टू ब्रिंग बैक टू कॉन्शियसनेस। परसुएड समवन तो जानते हैं, किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो ब्रिंग राउंड कहते हैं, भाई गोल गोल घुमाते आपने उससे अपनी बात मनवा ली। दूसरा अगर कोई बेहोश है और उसको आप कॉन्शियसनेस में, चेतना में लाते हैं तो भी हम उसे ब्रिंग राउंड कहते हैं। एंड लास्ट आज के लिए जो है नंबर 24 ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी विषय को उठाना या चर्चा करना, यानी
सपोज कोई डिस्कशन चल रहा है, आपने अचानक से किसी और टॉपिक को उठा दिया, किसी और टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आपने क्या किया, उस टॉपिक को ब्रिंग अप किया है, सामने रखा है, इंट्रोड्यूस करना किसी चीज़ को। एग्जाम्पल देखिए, शी ब्रॉट अप द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज ड्यूरिंग द मीटिंग। हो गया ना, ब्रॉट अप, ब्रिंग अप, मतलब पास्ट फॉर्म में फ्रेजल वर्ब को यूज़ किया जा सकता है। फ्रेजल वर्ब का अगर आप स्ट्रक्चर देखें ना तो बड़ा सीधा सीधा होता है। पहला वाला जो पार्ट होता है ना वो वर्ब होता है, और दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो आई होप ये 24 फ्रेजल वर्ब्स आपके बहुत काम में आएंगे। ख़त्म नहीं हो रहा है, सिर्फ ए और बी वाला ख़त्म किया अभी हमने, अभी तो सी डी ई एफ जेड तक बचा हुआ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियोस और भी आते रहें। कमेंट में बताइएगा ज़रूर कंटेंट कैसा लगा।